हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन गुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्यपत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 8 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती करेंगे, जिसमें आपको 20 मार्क्स का आपका जो असेसमेंट है। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सामाजिक विज्ञानियों द्वारा परिभाषित निर्धनता के सूचक क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ से गरीबी के संकेतक जैसा कि सामाजिक विज्ञानियों द्वारा परिभाषित किया गया है वह है निरक्षरता स्तर, नौकरी के अवसर की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और स्वच्छता की कमी। दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है किन लोगों को गरीबों में सबसे गरीब माना जाता है। अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति खेतिहर मजदूर को गरीब से भी में सबसे गरीब माना जाता है, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से निर्धन होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी असुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, उद्यान और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकताओं के प्रमुख माना जाता है। चौथा प्रश्न है क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज में निर्धनता की अंतर्राष्ट्रीय आसमान है अंतर्राज्य स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, भारतीय समाज में निर्धनता अंतर्राज्य असमान है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम अधिक निर्धनता वाले राज्य, जबकि हरियाणा, पंजाब, गोवा, केरल, जम्मू कश्मीर कम निर्धनता वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने के लिए आवश्यकता होती है। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, लघु व कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। और तीसरा, सभी व्यवसायों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए। चौथा, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। अब यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दे रखा है जिसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि भी हुई है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसान को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, तो वो अब इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वह ऋणग्रस्त हो जाते हैं, यानी उन पर ऋण चढ़ जाता है। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। अब इसी पर 20 क्वेश्चन है। भारत में व्यापक रूप से फैली निर्धनता के किन्हीं दो कारणों के नाम लिखें। तो पहला तो हो जाएगा इसमें यहाँ पे अधिक जनसंख्या। दूसरा प्रश्न है लोगों के बीच भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण असमान क्यों है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावित ढंग से कार्यरत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताएं कि कैसे ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। तो निर्धन कठिनाई से कोई बचत कर पाते हैं तो वह इनके लिए कर्ज ले लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वह ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धन का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट।
आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।